नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे और पहले हम 4 वीडियोस इसके ऊपर बना चुके हैं और साथियों वही पर्यायवाची हम आपको अभी करवा रहे हैं जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखते हैं। ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं परीक्षा में वो भी। ओके, तो शुरू करते हैं साथियों। कुत्ता, जो पहला तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, श्वान। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे, शुनक, गंडक, कुकर और स्वजन, ये चारों ही आप रट लो। इसके अतिरिक्त आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पर हमने MCQs डाले हैं व्याकरण संबंधी हाल ही में, उसको अटैम्प्ट करिए और अपना अभ्यास जो है जारी रखिए। ओके, तो जो कुत्ता संबंधी जो भी यहाँ पर पर्यायवाची दिए हैं, कुछ 5 पर्यायवाची हैं, श्वान, शुनक, गंडक, कुकर और स्वजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पांचों ही नाम आने के पूरे संभावना रखते हैं। आगे, क्रूर, निष्ठुर पड़ा होगा, निर्मोही पड़ा होगा, बर्बर, निशंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सभी, बर्बर, निर्मोही। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये साथी, याद रखना है। इस तरह से यदि आप शब्द कोश अपना व्यापक करते जाओगे ना, तो अनेकार्थी, शम, श्रुति, विनार्थक। ओके, इसको अटेम्प्ट करने में भी सहायता मिलेगी। आगे, कृष्ण, कृष्ण से संबंधित तो आते ही हैं, विष्णु, कृष्ण, कोई देवता, महेश, ठीक है, शिव, इनसे संबंधित तो सदैव आते हैं। तो देवताओं के पर्यायवाची तो कभी नहीं छोड़ने चाहिए। कृष्ण, श्याम पढ़ लिया होगा, कन्हैया, वासुदेव भी जानते होंगे, मोहन, बहुत सारे नाम हैं। राधा स्वामी, राधा स्वामी याद रखिएगा, नंदलाल, मुरलीधर, बनवारी, माधव, मधुसूदन, गिरिधर, गोपाल, गोपी वल्लभ, विशंभर, नटवर, गिरिधारी, चतुर्भुज, ये आसान आ रहे हैं। नारायण, नारायण विष्णु को भी कहा जाता है, जनार्दन विष्णु को भी कहा जाता है, पुरुषोत्तम। ठीक है, आगे अच्युत, गरुड़ध्वज, कोटमारी, घनश्याम, चक्रपाणी, पद्मनाथ, राधापति, मुकुंद, गोविंद, केशव। तो आपने याद कौन से करने हैं, इसमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो देखिएगा साथियों। तो इसमें से मैं ढूंढूंगा, आप देखिए। तो साथियों इसमें जो अभी है वो है गोपी वल्लभ, विशंबर। ठीक है, ये 2, और अच्युत, ये भी, जहाँ मैंने पहले कोट मारी पढ़ दी, कैट मारी है। ठीक, कैट मारी। इसके अतिरिक्त मुकुंद। ठीक, ये वाले जो नाम हैं, ठीक है, ये आपने अवश्य याद करने, जिनको सर्कल किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। कृतज्ञ, कृतज्ञ पता है, आभारी, उपकृत, अनुग्रहित, कृतार्थ और ऋणी। ओके, उपकृत और अनुग्रहित, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे साथियों कुछ और। कृषक, कृषक का क्या है, किसान, हलवाहा, भूमिसुत, खेतीहर, कृषिजीवी, हलदर, अन्नदाता और भूमिपुत्र। ठीक है, इनमें से कौन सा आपने अत्यधिक जो कहें कि स्मरण रखना है, वो है भूमिसुत, भूमि का बेटा, खेतीहर पता है, कृषिजीवी, हलदर। ठीक है, ये आपने ज़्यादा याद रखने हैं। ओके साथियों, आगे क्रोध। ठीक है, क्रोध, तो इसमें रीस आपने याद रखना है, अमर्ष, शेष और कोह और प्रतिघात, जिन पर सर्कल किया है साथियों, ये अत्यंत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अभी परीक्षा में आ रहे हैं। रीस, अमर्ष, आगे है शेष, कोह और प्रतिघात। ओके, आगे केला, केला का तो मैंने बहुत बार अपने MCQs में डाला है। पर्यायवाची कदली, बहुत ज़्यादा इस शब्द को मैंने पर्यायवाची शब्दों में जब बोले कि MCQs में जो पर्यायवाची से संबंधित हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। कदली तो याद रखना है अपने साथियों, मस्ट इम्पोर्टेंट है, जो रिपीट भी हो रहा है। भानुफल, रंभा, गजवसा, ठीक है, और कुंजरासरा,
और मोचा। मैं तो कहता हूँ सभी जितने भी बताए मैंने ये याद रखने अपने केला शब्द के पर्यायवाची। ओके, रंभा, भानुफल, गजवसा, कुंजरासरा, मोचा। आगे केश, बाल तो पता है सबको। आगे शिरोरोह, क्या है? शिरोरोह, जिनको सर्कल कर रहा हूँ साथी, शिरोरोह। आगे है कच्छ, कुंतल, पश्चिम, चिकूर और अलग। अलग तो ज़्यादा होगा, कविताओं में बहुत ज़्यादा आता है, कवियों द्वारा बहुत प्रयोग किया था अलग। ठीक है, लेकिन ये वाले जो 4 बताए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट है केश के बालों के पर्यायवाची। आगे कोयल, कोयल का भी पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है साथियों। पिक पढ़ा होगा, रट गया होगा ये तो। कलकंठ, ये नीलकंठ होता है, मोर। नीलकंठ वैसे आपको बताऊँ शिव को भी बोला जाता है वैसे। कलकंठ, काली होती है कोयल तो इसलिए कलकंठ। पिक का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोकिला पता होगा, श्यामा। काकपाली, काक वैसे कौवा को बोलते हैं, काकपाली आपने याद रखना है। बसंत दूत इम्पोर्टेंट है। सारिका इम्पोर्टेंट है। काहुकिनी इम्पोर्टेंट है। वनप्रिय सुना होगा। सारंग भी बोला जाता है, देख लीजिए सारंग का प्राइवेसी जे भी है। ठीक है, और कलापी, कोकिल तो पता ही होगा। परवृत्त, ये भी याद कर लीजिए, जिनके ऊपर सर्कल किया साथी। आगे कौवा, कौवा जो है इसके लिए काक तो है ही, बायस, पिशुन। ठीक है, बाकी करकट वगैरह तो आपने पढ़ रखा होगा पहले, तो बायस और पिशुन आपने याद कर के रखना है इसको। आगे साथियों क्षमा, क्षमा माफ़ी, सहनशीलता, सहिष्णुता। ठीक है, सहिष्णुता, सहिष्णुता। ठीक है, सहनशीलता होता है इसका पर्यायवाची, मतलब क्षमा कर देना। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। पर्यायवाची शब्दों में अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन क्षमा से संबंधित तो कम ही। लेकिन कौवा, कोयल, केश, केला, ओके, और क्रोध, ये आपने अवश्य याद रखने इसके। आगे साथियों खिड़की, गवाक्ष मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जरोखा जानते होंगे आप लोग, बारी इम्पोर्टेंट है ये भी, लेकिन पता है खिड़की का होता है ये भी प्राइवेसी। और वातायन, ठीक है, वातायन, ओके, वातायन। और दरीचा, दरीचा, वातायन और गवाक्ष, ये याद रखना आपने। आगे गंगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसके बारे में, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है गंगा का। देव नदी पड़ा होगा, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपदी। ठीक है, देवपगा, ध्रुव नंदा, सुरसरिता, देव नदी, जाह्नवी, त्रिपथगा, देवगंगा, 2 बार आ गया मेरे ख्याल से, सुरापगा, बिपथगा, स्वर्गापगा, आपगा, सुरधनी, विबुध नदी, विबुधा, पुण्यता, नदीश्वर और भीष्मसु। साथियों ये वाले जो नाम आप पढ़ रहे हैं ना सभी, ये हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, मतलब जो पुराण ग्रंथ उपनिषद हैं वहाँ ये शब्द गंगा के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग हुए हैं। ये ऐसे नहीं किसी ने बना दिए, जितनी हमारी पुरानी पुस्तकें हैं उनमें से उतारे गए हैं। जैसे सारे के सारे शब्द किसी एक इंसान ने नहीं गढ़े हैं जी, अलग अलग इंसानों ने गंगा के पर्यायवाची बनाए हैं। ओके, तो याद कौन सा रखना आपने? विष्णुपदी याद रखना है आपने। वैसे तो सभी याद रखने हैं, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। ध्रुव नंदा, ओके, देव नदी, देवपगा, ठीक है, ये याद रखना है। ये तो जाह्नवी मोस्ट इम्पोर्टेंट। त्रिपथगा, ओके, इसमें सुरापगा, बिपथगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्वर्गापगा, स्वर्ग को जाने का मार्ग भी गंगा का माना जाता है। अपगा, सुरधनी, विबुध नदी, ठीक है, और विबुधा, पुण्यतिया, ठीक है, और साथियों भीष्मसु, जे इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। ओके, आगे गणेश, गणेश का भी बहुत पूछा जाता है साथियों। विनायक, गजानन, गौरी नंदन, गणपति। आगे है गणनायक, शंकर सुवन, लंबोदर, ये तो पता ही होगा, लंबा है जिसका उदर, और उदर मतलब मुँह। आगे महाकाय, एकदंत, गजवदन, मूषक वाहन, वक्रतुंड, विघ्ननाशक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, गणराज, भालचंद्र, पार्वती नंदन, सिद्धि सदन। ठीक है, इसमें से इम्पोर्टेंट बताता हूँ साथियों, वो है
जो पूछा जाता है अभी, तो धूम्रकेतु आपने याद रखना है, गणाध्यक्ष याद रखना है, और सिद्धि सदन। ओके, वैसे तो आपने सभी सुन रखे होंगे, यदि आप धार्मिक सीरियल वगैरह देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इनके नाम जो है प्रायवाची प्रयोग होते हैं। आगे गरुड़, तो गरुड़ का है ये पहला ही इम्पोर्टेंट है साथियों, वेन ते। खग केतु, ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। हरिवाहन, जो सुना होगा आपने, खगेश, पक्षीराज और उर्गरिपु, इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे गदा, तो गदा का गधा, खर, गर्दर्व, ये इम्पोर्टेंट है साथियों। रासव इम्पोर्टेंट है। बेशर, चक्रीवान और वैशाख नंदन तो बहुत आसान है साथियों, ये तो शादी का रखा होगा पहले ही आपने, ठीक है। तो ये वाले चार जो मैंने बताए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गला, कंठ, ग्रीवा भी बोला जाता है, इम्पोर्टेंट है ग्रीवा, और शिरोधरा, याद रखिएगा आप लोग। कुछ और नाम साथियों गाय के प्रायवाची अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखता हूँ। गऊ, गया, धेनु, सूरबी, गौरी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा याद रखना है ज़्यादा, वो है पयस्विनी, दोगती, भ्रधा, ऋषिवी, सुरविवशा, ठीक है, सुरविशा, माही, ये ज़्यादा रखने, सारे इंपॉर्टेंट लास्ट वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं इसको रख रहा हूँ साथियों। आगे ग्रीष्म, इसका क्या है, घाम, ग्रीष्म मतलब गर्म। निधाग, इम्पोर्टेंट, ओके। बाकी तो आपने सुन रखे होंगे, ताप, उष्मा, गर्मी, उष्ण, लेकिन घाम और निधाग ये आपने अवश्य याद रख लेने। आगे गीदड़, श्रृंगार, सियार, जम्बूक याद रखना, और श्रृंगार अवश्य याद रखें। आगे गुलाब का शतपत्र, ठीक है, शतपत्र याद रखना है। पाटल भी याद रखें, वृत पुष्प भी, और स्थल कमल भी, ठीक है, स्थल कमल, ओके। ये चारों इम्पोर्टेंट है साथियों। इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द आगे के प्रायवाची पे आपके साथ साझा करने वाले हैं, और MCQs भी हम लाएंगे, प्रायवाची के ऊपर भी एक क्लास लगाएंगे साथियों। जो जिस प्रकार से भी हम हिंदी साहित्य को पकड़े हैं, तो बहुत जल्द व्याकरण के ऊपर भी प्रश्न बनाएंगे और आपके साथ साझा करेंगे। तब तक प्रतीक्षा करें, धन्यवाद।